एक समय के लिए नहीं है, 7.5 लाख करोड़ रुपया देंगे। साथ ही में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं फ्री स्मार्टफोन योजना के बारे में, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। किसके द्वारा चलाई जा रही है दोस्तों? राजस्थान सरकार द्वारा, जो कि अशोक गहलोत के द्वारा चलाई जा रही है। 10 अगस्त से स्टार्ट हो गई है और अब भी स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं महिलाओं को, छात्रों को। तो आपको नहीं मिला है तो आप इसमें कमेंट करिए, आपको कौन सी सरकार चाहिए दोस्तों। दोस्तों 2024 में कौन सी सरकार चाहिए, आप इसमें कमेंट करिए। देखो दोस्तों, कमेंट नहीं करोगे मुझे नहीं पता चल रहा है कि आप लोग देखते हो मेरी वीडियो को, या फिर आप लोगों को 2024 में कौन सा आपको प्रधानमंत्री चाहिए, राहुल गांधी चाहिए, नरेंद्र मोदी चाहिए, या फिर दोस्तों आपको कौन सा केजरीवाल चाहिए, या फिर दोस्तों आपको कौन सा पीएम चाहिए 2024 में। देखो कमेंट करिए दोस्तों। सर्वे स्टार्ट हो गई है 2024 के लिए, तो सर्वे की तौर पर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, सिर्फ आप उस नेता का नाम लिखकर भेजिए। जैसे आपको मोदी सरकार चाहिए तो मोदी सरकार लिखकर भेजिए कमेंट में, सिर्फ अपना नाम भी लिख दोगे, अपने गांव का भी नाम लिख दोगे, या फिर अपना नाम लिख दोगे, या फिर आप प्रधानमंत्री का नाम लिख दोगे, या फिर दोस्तों आप यस और नो लिख दोगे तो भी चलेगा। कुछ भी लिखिए, कमेंट करिए और देखो वीडियो को लाइक करिए। देखो लाइक नहीं करोगे और कमेंट नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोगों को योजनाओं का फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं सरकार की तरफ से जो भी नई नई योजनाएं यहाँ पे, जो भी नए नए अपडेट आए और आप लोगों को योजनाओं का फायदा मिलता रहे सबसे पहले, तो एक छोटा सा काम कर लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो मेरी अभी, तो यहाँ पर देखिए आपके मोबाइल फोन में वीडियो के नीचे यहाँ पर ये सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, तो ये सब्सक्राइब वाले बटन पर जल्दी से क्लिक कर दीजिए। आपको उंगली लगाना है केवल, बस जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक घंटी दिखाई देगी, तो उस घंटी पर आपको क्लिक करना है। उस घंटी पर क्लिक करोगे तो आपको 3 घंटे दिखाई देंगी। तीनों घंटियों में से सबसे ऊपर वाली घंटी पर आपको क्लिक करना है। इस छोटे से काम को करने से क्या होगा दोस्तों, कि जो भी नए नए अपडेट्स आएंगे, जो भी नई नई योजनाएं आएंगी, आपके पास में वीडियो पहुंचता रहेगा सबसे पहले। और यहाँ पर देखिए आपको एक लाइक का बटन और दिखाई दे रहा होगा, तो लाइक भी ठोक दीजिए जल्दी से दोस्तों। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फ्री स्मार्टफोन योजना के बारे में, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो राजस्थान सरकार द्वारा दोस्तों पंचायत वाइज लिस्ट जारी कर दी गई है, तो आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को देखो फ्री स्मार्टफोन नहीं मिला है राजस्थान वालों के लिए, तो अब देखो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करो जल्दी से और कमेंट करो। आप अपने शहर का, अपने राज्य का, या फिर अपने मुख्यमंत्री का नाम लिखकर भेजो। इस वीडियो में कमेंट करो, कि कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि आप लोगों को फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आप कमेंट करिए दोस्तों। और देखो राजस्थान वालों के लिए ये फ्री स्मार्टफोन योजना 10 अगस्त से चल रही है दोस्तों। कब से? 10 अगस्त से। और 10 अगस्त से सभी दोस्तों छात्र छात्राओं को, और वहीं पर बात की है महिलाओं को सबसे पहले दिया जा रहा है। तो चलिए जान लेते हैं यहाँ पर फ्री मोबाइल कौन कौन दोस्तों फॉर्म भर सकता है। सबसे पहले तो फ्री मोबाइल योजना के तहत प्रदेश की महिलाएं अपना दोस्तों सबसे पहले फॉर्म भर सकती हैं, और जो पंचायत वाइज लिस्ट जारी की गई है उसके अनुसार आपको कैंप लगाकर आप लोगों को फॉर्म दिए जा रहे हैं, और कैंपों के जरिए आपके फॉर्म वहां पर जमा किए जा रहे हैं, और आप लोगों को दोस्तों फ्री स्मार्टफोन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लाभार्थी महिला राज्य की महिला मूल निवासी होनी चाहिए। आपको स्मार्टफोन चाहिए तो वो दोस्तों राजस्थान की रहने वाली होनी चाहिए, जो छात्रा है या फिर महिला है। उसके बाद यहाँ पर महिला के पास खुद के नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपके नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए। किसी के नाम से बैंक अकाउंट है तो आप लोगों को दिक्कत आएगी भाई। उसके बाद महिला के पास जन आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद महिला खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल होनी चाहिए, यानी जिनके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड होना चाहिए आप लोगों के पास में। वहीं पर दोस्तों महिला का नाम चिरंजीवी योजना से जुड़ा होना चाहिए। चिरंजीवी योजना की बात किया है, जिसमें आप लोगों को 15 लाख रुपए का फ्री इलाज मिलता है। कितने लाख रुपए का दोस्तों? 15 लाख रुपए का। इसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो में जानकारी दी है। अगर आप देखो वीडियो को लाइक नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो आप लोगों के पास में योजना का लाभ नहीं पहुंचेगा दोस्तों। तो आप लोगों को देखो महिला का जो नाम है वो चिरंजीवी योजना में जुड़ा होना चाहिए, और सभी स्रोतों से परिवार की आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 2 लाख रुपए से कम। और प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं फ्री मोबाइल का फॉर्म भर सकती हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों फ्री मोबाइल योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो आप लोगों को फ्री मोबाइल योजना का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगी। तो देखो आवेदन करने की महिला का जन आधार कार्ड चाहिए। उसके बाद दोस्तों परिवार का राशन कार्ड में महिला का नाम होना चाहिए राशन कार्ड में, या फिर जो छात्रा है जो फॉर्म भर रही है लड़की, उसका नाम होना चाहिए राशन कार्ड में। उसके बाद देखो आवेदक की SSO ID होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो फॉर्म भर रहा है
तो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और चिरंजीवी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। चिरंजीवी कार्ड है जिसमें आप लोगों को 15 लाख रुपए का फ्री इलाज मिलता है जो राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है, तो उसका दोस्तों एक फोटो कॉपी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों पंचायत वाइज जो लिस्ट जारी की गई है, तो आप अपना कैसे नाम देख सकते हैं आप फ्री स्मार्टफोन लेने के लिए योग्य हैं या नहीं है। तो आपको सबसे पहले जन सूचना पोर्टल की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जन सूचना पोर्टल की वेबसाइट पर। उसके बाद वहाँ पर आपको इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की पात्रता पर क्लिक करना होगा और वहाँ पर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की जाँच करने के लिए पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद वहाँ पर आपको जन आधार कार्ड नंबर डालना है। जन आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको सर्च करना है और आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा और वहाँ पर अपना राज्य का नाम चुनना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ, इंदिरा गांधी स्मार्ट शहरी योजना छात्रा महाविद्यालय कला वाणिज्य विज्ञान छात्रा, और दोस्तों बात किया है जो ग्रेजुएशन कर रही हैं छात्राएं, पॉलीटेक्निक कर रही हैं, ITI कर रही हैं, और जो महिलाएं हैं चिरंजीवी योजना में जिनका नाम है उनको सबसे पहले दिया जा रहा है। और जो छात्राएं क्लास 9th से 12th के बीच में पढ़ रही हैं उन लोगों को फ्री स्मार्टफोन सबसे पहले दिया जा रहा है। और इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट कर दोगे आपका नाम आ जाएगा लिस्ट में। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अब तक कितनी महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन मिल चुका है। तो अब तक दोस्तों 40 लाख महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन मिल चुका है। तो दोस्तों सरकार ने जो लॉन्च किया है, यानी सरकार ने बात की है इस स्मार्टफोन योजना बांटने की बात की है, तो 1,35,00,000 महिलाओं को और छात्राओं को देने का वादा किया है। वो भी देखो जब 2024 का इलेक्शन है, आपके पास में 5 से 6 महीने हैं, तो 5 से 6 महीने के अंदर आप लोगों को फ्री स्मार्टफोन दिया जाएगा। आप इसमें कमेंट करिए। देखो कमेंट नहीं करोगे, वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा भैया आप लोगों को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यूपी में प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि 8 लाख परिवारों को फ्री घर मिलेगा आप लोगों को। क्या है दोस्तों के देखो एक योजना चल रही है जिस योजना का नाम है दोस्तों PM आवास योजना। क्या है दोस्तों? PM आवास योजना। तो PM आवास योजना अब देखो क्या किया है कि योगी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 8 लाख परिवारों को अब फ्री घर मिलेगा। तो 8 लाख परिवारों के लिए अब सरकार ने मंजूरी दे दी है। कितनी मंजूरी दी है यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यूपी सरकार के तहत 8 लाख परिवारों को नए घर देने का दोस्तों पैसे देने की बात कह दी है और आप लोगों को मंजूरी दे दी है। तो यूपी में हर गरीब के सिर पर छत होगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी पहल जारी की है। तो इसमें देखो 8 लाख से ज़्यादा परिवारों को नए घर बनाने के लिए स्वीकृति दे दी है और अभियान के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दे दी है। तो 10,000 करोड़ रुपया आएगा 8 लाख परिवारों के लिए घर बनाने के लिए। तो देखो दोस्तों सभी राज्यों में ये PM आवास योजना चल रही है। अब आप कमेंट नहीं करोगे, आप अपने राज्य का नाम नहीं लिखोगे या फिर अपनी सरकार का नाम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोगों की सरकार आप लोगों को घर दे रही है या नहीं दे रही है। तो मार्च 2024 में तैयार हो जाएगा नया आवास। तो आप लोगों का इस आवास योजना के तहत बनने वाले घर मार्च तक तैयार हो जाएंगे। जो मार्च आने वाला है तो मार्च तक आपको घर बना के दिए जाएंगे। और यूपी में 45 लाख आवास इकाइयों का लक्ष्य है। यूपी में योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाने के साथ साथ में राज्य के मुख्यमंत्री ने 35 लाख घर बनाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। तो 27 लाख घर बनाए गए हैं और इनमें से 26 लाख अभी लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। तो आप लोगों को ये 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है सरकार ने घर बनाने के लिए। वहीं पर बात कर लेते हैं PM किसान योजना की 15वीं किस्त का बड़ा ऐलान कर दिया है PM किसान योजना की। तो PM किसान योजना की फाइनल तारीख की घोषणा कर दी है PM मोदी ने। जो PM किसान योजना का आप लोगों को साल में 6,000 रुपये मिलता है। कितना मिलता है दोस्तों? 6,000 रुपये मिलता है जो आप किसी भी राज्य में रह रहे हो। देखो PM किसान योजना है तो PM किसान सभी राज्यों को योजना का लाभ मिलता है। चाहे आप राजस्थान में रह रहे हैं, चाहे दोस्तों आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, चाहे दोस्तों आप हरियाणा यूपी या पे दोस्तों बात किया है बिहार में रह रहे हैं, चाहे आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो जो भी किसान हैं तो सभी किसानों को साल में 6,000 रुपया दिया जाता है। तो 6,000 रुपया दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं 15वीं किस्त आप लोगों को कब मिलेगी। तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा किसानों की मदद के लिए शुरू की गई है और सरकारी योजना है ये वाली, जिसमें आप लोगों को सीधे 6,000 रुपये आपके बैंक अकाउंटों में भेजे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि PM किसान योजना की 15वीं किस्त का विवरण कब हुआ है। तो दोस्तों PM किसान योजना के तहत किसानों को हर 4 महीने में किस्त का पैसा दिया जाता है। यानी अभी बात किया है तो अभी आप लोगों को 14वीं किस्त का पैसा दिया गया था। वो आपको दिया गया था
बात की है जुलाई में। उसके बाद अब जुलाई के 27 जुलाई को आपको दिया 14वीं किस्त का पैसा। अब जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर अब नवंबर में 14वीं किस्त का पैसा 15वीं किस्त का पैसा आपका ट्रांसफर किया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में 15वीं किस्त का पैसा नवंबर में। तो दोस्तों ये जानकारी थी पीएम किसान योजना की। अब पीएम किसान योजना के क्या क्या लाभ हैं, तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है ये महत्वपूर्ण योजना है जो किसानों के लिए चलाई जा रही है। और बात की जाए तो ये वाली योजना किसानों को उनकी उम्र और ज़मीन के आधार पर हर साल 6,000 रुपये की सहायता देती है जो सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजती है। और पीएम किसान योजना ऐसे किसान जो इस बार भी जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त से वंचित रह गए हैं, वे लोग उनकी 13वीं किस्त अभी तक नहीं आई है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों की 14वीं किस्त नहीं आई है। तो क्यों नहीं आई है, क्या गलतियां हो सकती हैं जिसके कारण नहीं आई है? अगर देखो आप अपनी केवाईसी नहीं करवाओगे अपने बैंक अकाउंट की और आप अपने आधार कार्ड में कोई भी गलती है तो आप उसको जल्दी से सब मरवा लीजिए। देखो बहुत सारे लोगों के किसानों के जो बैंक अकाउंट है उनकी केवाईसी नहीं हो रखी है, तो आप बैंक में आकर केवाईसी करवाइए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड में कोई ना कोई कमी है, तो आप अपने आधार कार्ड की कमी को सही करवाइए। जब तक आप अपने आधार कार्ड की कमी को सही नहीं करवाओगे, उसमें नाम एड्रेस गलत है या फिर उम्र गलत है, तब तक आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। और केवाईसी करवाइए, अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करवाइए अगर आपको योजना का फायदा लेना है, पैसा लेना है। तो दोस्तों जिनके बैंक खातों में दिक्कत है उनको कोई भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, यूपी में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने। तो मौसम विभाग ने क्या जारी किया है कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं यूपी के जिनमें भारी बारिश हो सकती है, चलिए जान लेते हैं। मैं आप लोगों को सारी जानकारी बता देता हूँ। तो मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि यूपी में 9 सितंबर को यूपी के सेंट्रल और पूर्वी यूपी में चमक गरज के साथ में भारी बारिश की जा रही है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि वैज्ञानिकों ने बड़ा ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के राज्य बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और सोनीभद्र और मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास, जौनपुर, गाजीपुर और देवरिया इलाकों में बादलों की बहुत ही चमक और बारिश की बहुत ही गूंज रही है और बहुत तेजी से बारिश होने की शंका है। और आने वाले 2 से 3 दिनों में, तो आने वाले 2 और 3 दिनों में भारी बारिश होगी। अब मौसम विभाग ने सतर्क रहने की आप लोगों को सलाह दी है। तो आप लोगों को मौसम विभाग ने क्या सतर्क रहने की सलाह दी है, आप लोगों को सतर्क रहना है क्योंकि ये मौसम की बहुत तेजी से बारिश हो रही है और आने वाले समय में 2 से 3 दिन और बारिश होगी। तो मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने आप लोगों को सतर्क रहने के लिए क्या गाइडलाइन जारी की है, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस दौरान सभी 200 जनमानस अपने घर पर ही रहें, खिड़कियां लगा कर रहें, दरवाजा बंद कर रखें। और वो कहीं पर यात्रा करने आ रहे हैं या फिर घूमने आ रहे हैं गाड़ियों से, वो ना जाएं क्योंकि बारिश हो रही है, कुछ भी हो सकता है आप लोगों के साथ में। तो साइंटिस्ट ने आगे ये भी सुझाव दिया है कि जब बादल गरज और चमक रहे हैं तो पेड़ों के नीचे ना खड़े हों क्योंकि इस दौरान दोस्तों मेघ गर्जने से पेड़ों पर बिजली गिर सकती है। अगर नदी तालाब में है तो तुरंत उससे बाहर निकलें आप, क्योंकि जो नदी तालाब में है उसमें भी बिजली गिरने की आशंका रहती है क्योंकि बिजली पानी के प्रति आकर्षण बहुत तेजी से होती है, तो पानी में सबसे पहले बिजली गिरती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं लाडली बहना आवास योजना के बारे में। तो लाडली बहना आवास योजना है दोस्तों चलाई जा रही है। मैं आप लोगों को बताऊंगा जो मध्य प्रदेश के मामा जी हैं, मामा के द्वारा आप लोगों को लाडली बहनों को बड़े बड़े फायदे दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों भोपाल बात की है मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत जो बात किया है शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या बड़ा ऐलान किया है कि ये निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अध्यक्षता की मंत्रिपरिषद की बैठक में ये बड़ा ऐलान किया है कि जो रसोइयों के मासिक मानदेय में 2 गुनी वृद्धि करेगी। जो रसोई हैं घर में, जो लाडली बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनको क्या बड़े फायदे देगी कि 2,000 रुपये में वृद्धि करते हुए नवीन मानदेय 4,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है और 2,10,000 रसोइयों को ये लाभ मिलेगा। वहीं पर 1 साल और चलेगा विशेष भर्ती का अभियान, जो मध्य प्रदेश में बात किया है 1 साल चलेगा दोस्तों, विशेष भर्तियां होंगी, आप लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो जो ओबीसी अनुसूचित जाति जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती होंगी 2023 में। तो बात की जाए जो फॉरवर्ड पदों की पूर्ति के लिए
विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा में 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक ये वर्ष की वृद्धि की गई है दोस्तों। अब सावन के महीने का सिलेंडर 450 रुपये में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब आप लोगों को 450 रुपये में पीएम किसान योजना के तहत और दोस्तों बात किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत आप लोगों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। वहीं पर बात किया है दोस्तों हरियाणा में अब इन आय वालों को नहीं मिलेगी पेंशन। कितनी आय है जिनके कारण दोस्तों सीएम खट्टर जो हरियाणा के हैं, सीएम खट्टर ने बड़ा ऐलान किया है कि हरियाणा में अब इतनी आय वालों को अब दोस्तों पेंशन नहीं मिलेगी। जो पेंशन का पैसा है उनको मिलता है, तो क्या कितनी आय वालों को नहीं मिलेगी, जिनको मैं बता देता हूं, जिनकी उम्र 45 से 60 साल के बीच में है और जो विवाहित पुरुष हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, तो अब से 2750 रुपये मासिक पेंशन आप लोगों को दी जाती है। यानी 2750 रुपये दिए जाते हैं, लगभग 3000 रुपये आप लोगों को दिए जाते हैं। तो इस पेंशन का जो पैसा है तो किनको नहीं मिलेगा, जिनकी आय यानी जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है और ऐसे व्यक्तियों को मिलेगा जिनकी उम्र यानी बात किया है जिनकी उम्र 45 साल से लेकर 60 साल के बीच में है और जिनकी जो इनकम है वो 1,80,000 रुपये से कम है। ऐसे लोगों को पेंशन दिया जाएगा 2750 रुपये हर महीने। तो जो हरियाणा के सीएम है खट्टर सिंह, उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यूपी के जल्दी से जल्दी स्मार्टफोन देने का, जल्दी इसमें आवेदन कर दीजिए क्योंकि यूपी के जो स्टूडेंट हैं उनको फ्री स्मार्टफोन देने का बड़ा ऐलान कर दिया योगी सरकार ने। बड़ा ऐलान क्या किया है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो जैसा कि आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फ्री टैबलेट स्मार्टफोन देने के लिए 22 अगस्त 2023 को 3600 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। कितने की दोस्तों, 3600 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस बार उत्तर प्रदेश में दोस्तों 25 लाख छात्राओं को फ्री स्मार्टफोन दिया जाएगा। कितने लोगों को, 25 लाख छात्राओं को, और टैबलेट और प्राप्त करने का टेंडर अप्रैल 2023 में पूरा कर लिया गया है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं फ्री स्मार्टफोन योजना में आवेदन करने के लिए क्या क्या पात्रता चाहिए दोस्तों। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए जो स्टूडेंट है, और इस योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी सरकारी स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हो। पढ़ाई कर नहीं रहा है तो उसको यानी तो उसका फॉर्म नहीं भरा जाएगा और उसको फ्री स्मार्टफोन नहीं मिलेगा और फ्री टैबलेट नहीं मिलेगी। तो अभ्यर्थी किसी भी कॉलेज या फिर स्कूल में दोस्तों डिग्री कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है, ITI कर रहा है, पैरा मेडिकल नर्सिंग कर रहा है और तकनीकी व्यवसाय का पाठ्यक्रम कर रहा है, तो ऐसे को मिलेगा। और लाभार्थी का पारिवारिक आय है वो 2 लाख रुपए से कम होना चाहिए। कितने से, 2 लाख रुपए से कम। और दोस्तों बात की है विद्यार्थी विगत वर्षों के सभी कक्षाओं में पास होना चाहिए। सभी कक्षाओं में पास नहीं है तो उसको फ्री स्मार्टफोन टैबलेट नहीं मिलेगा। अब मैं आप लोगों को बताऊं, आपके पास में ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, शैक्षणिक दस्तावेज होना चाहिए, जो आपके पढ़ाई लिखाई के जो डॉक्यूमेंट हैं ये होने चाहिए, और विद्यालय कॉलेज या फिर संस्था का ID कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, फोटो होने चाहिए और हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए। तो ये है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, देखो इसका फॉर्म भरा जाएगा। बात किया है इस फ्री स्मार्टफोन योजना का जो फॉर्म भरा जाएगा वो आपके कॉलेज से भरा जाएगा, और अगर आप कॉलेज से नहीं भरना चाह रहे हैं तो आप कंप्यूटर की दुकान पर या फिर CSC केंद्र पर जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। अगला बड़ा ऐलान किया है दोस्तों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान क्या किया है कि अब दोस्तों गरीब बहनों को हमेशा 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, और जो 12वीं में हैं जो 60% नंबर लेकर आती हैं जो बहनें, तो उनको लैपटॉप मिलेगा, और हर स्कूल में 3 दोस्तों स्कूटी देंगे। तो हर स्कूल में 3 स्कूटी देने का भी ऐलान कर दिया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। जब ये ऐलान कर दिया है, अब जब ये योजना आएगी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। दोस्तों सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बड़ी बड़ी योजना लेकर आते रहते हैं MP वालों के लिए। तो आप इसको कमेंट करिए दोस्तों। देखो कमेंट नहीं करोगे, वीडियो को लाइक नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो को जो है योजना को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर आप लोगों के पास में वीडियो पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो आप कमेंट करिए, आप अपनी सरकार का नाम लिखकर भेजिए, यस नो लिखकर भेजोगे तो भी चलेगा, अपनी सरकार का नाम भी लिख दोगे तो भी चलेगा। अगर आपको मोदी सरकार चाहिए 2024 में तो भी चलेगा, और योगी सरकार चाहिए या फिर आपको राहुल गांधी सरकार चाहिए, कौन सी सरकार चाहिए, तो आप इसमें कमेंट करिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और अगली नई योजना के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।